ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है और उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। 18वीं गाथा प्रारंभ की थी। 18वीं गाथा में शरीर इतना अशुचि पदार्थ है कि उसको कितना भी शुचि पदार्थ डाला जाए तो भी वो अशुचि हो जाता है। उसका जन्म भी अशुचि में, गुरुदेव तो बताते हैं, उसका जन्म भी अशुचि से होता है। लोही और वीर्य के माध्यम से उसका जन्म होता है, फिर हड्डियां आ जाती हैं, फिर आगे क्या कहते हैं, देखो गुरुदेव के माध्यम से पढ़ते हैं हम। एक तो उसकी उत्पत्ति अपवित्र है। शरीर की उत्पत्ति लोही और वीर्य से होती है। वर्तमान में हड्डियां, चमड़ी और लोही है, वो तीन अपवित्र है। फिर तीसरा क्या कहते हैं कि उसका जो भी श्रम करता है वो अपवित्र हो जाता है। कितना भी स्नान करके आए तो भी वो अपवित्र हो जाता है। 2 मिनट में पसीना आ जाता है और अपवित्र हो जाता है। 4 शेर का घी पिया हुआ मैसूर नाखे तरह अपवित्र बन जाता है। आई बात समझ में? मतलब ये शरीर कितना अपवित्र है वो बताना चाहते हैं। कितनी भी पवित्र चीज डालो, वो चीज अपवित्र होके ही बाहर आएगी। तो ऐसे अपवित्र शरीर के 5 इंद्रिय के भोगों तेरे को कितने अच्छे लगेंगे? कहां से तेरे को अच्छे लगेंगे? 5 इंद्रिय के भोगों को भोग कर तू ऐसा मानेगा कि मैं बहुत ही वो हो जाऊंगा, वो एकदम गलत है। मतलब वो तेरा जो विचार है वो गलत विचार है, ऐसा कहा। आगे पढ़ते हैं हम, गाथा पढ़ते हैं पहले, फिर आगे लेते हैं उसको। देखो 18वें नंबर की गाथा। मानोगे कोई मर गया हो, गधा मर गया हो, गुरुदेव ने लिया है, गधा मर गया और वो गधे को पीठ पर लेके घूमना कितना व्याजबी है, कितना अच्छा है। और भी एक उदाहरण दिया कि जो पानी का कुंड रहता है ना, कुंड, उसके अंदर बहुत एक दिन गंध आ रही थी,
वो जब संप्रदाय में थे तब तो सब देखने के लिए गए, तो मालूम पड़ जाता है कि भाई कौन किस तरह से कैसे क्या होता है, कितनी बदबू आती है। ठीक है, हम गाथा पढ़ते हैं। भवन्ति प्राप्य यत संगम शुचिन्यपि सकाय संततापा यत्स्त पदार्थ प्रार्थना वृथा। हिंदी पढ़ते हैं। इनका ये जो गाथाएं है ना, उसका अनुवाद बहुत कवियों ने किया है और सभी की तात्पर्य बात तो एक ही है, लेकिन सब अपने अपने इससे किया है, तो थोड़े थोड़े शब्दों में फर्क हो जाता है, बात तो एक ही आती है। देखो यहाँ पर इसमें क्या कहा है, हो जाते सूची भी असुचि छूकर जिसको अर्थ काया है अति विघ्नमयी उस हित भोग अनर्थ। और इसमें लिखा है, देखो, सूची पदार्थ भी संगते महासूची हो जाए विघ्न करण नित काय हित भोगे इच्छा विफलाय। कितनी भोगों की इच्छा पूरी होती ही नहीं है, कितनी भी भोग तुम चाहते हो। ये बताया ना कि जिसको आरंभ में दुख है, जिसको तृप्ति नहीं होती और आसानी से छूटे नहीं जाते, कितनी महान कष्ट तो भी छोड़ता नहीं है, तो ऐसे भोग भोगते कौन बुद्धिमान ऐसे भोगों को भोगेगा। और वो भोग भोगने के बाद वो पवित्र पदार्थ है, और पवित्र पदार्थ ये इसमें जाता है तो मतलब कितनी अशुचि है, नौ द्वार से गंदगी ही निकलती है और कुछ निकलता नहीं है। ठीक है, कल अपना टीका चालू की थी हमने, पढ़ते हैं टीका, वापस पढ़ते हैं। वर्तता है वह कौन, वह काय शरीर, कैसा शरीर, सतत हमेशा बाधा वाला, हमेशा बाधा वाला, हमेशा तुम्हें दुख देने वाला, कभी भी वो सही तरीके से होएगा नहीं, हमेशा बाधा देने वाला, अर्थात नित्य क्षुधादि बाधा वाला। शिष्य पूछता है वह कौन है जिसके संग से, अर्थात जिस शरीर के साथ संबंध करके पाकर पवित्र तथा रमणीय भोजन वस्तुएं आदि भी अपवित्र हो जाती है। ऐसा है इसलिए उसके लिए, अर्थात उस सतत बाधा वाली काया पर अपवित्र वस्तुओं से उपकार करने के लिए प्रार्थना अर्थात आकांक्षा करना वृथा व्यर्थ है। मतलब वो पवित्र शरीर तेरा उपकार करेगा, तेरा कल्याण करेगा, वो बात तू भूल जा, वो बात कभी संग बैठेगी नहीं। तो क्या कहता है आगे, आगे क्या लिखते, देखो पढ़ते हैं कि उस सतत बाधा वाली काया पर पवित्र वस्तुओं से उपकार करने के लिए, ए पवित्र वस्तु तू मेरे पर उपकार कर, मेरा ये शरीर अच्छा कर दे। कितनी मिथ्या मान्यता है, और वो शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि वो गंदा ही हो जाएगा। पवित्र वस्तु से उपकार करने के लिए प्रार्थना अर्थात आकांक्षा करना वृथा व्यर्थ है, क्योंकि किसी उपाय से एक बाधा दूर करने में आवे तो भी प्रतिक्षण क्षण अन्य बाधाएं आ पड़े, वैसी संभावना है। प्रतिक्षण हर समय
नई नई बाधाएं आ पड़ती है, नई नई चीजें गड़बड़ होती रहती है। ऐसा एक समय नहीं है कि जो तुम्हें बाधा से रहित हो, कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता ही है। शरीर के भावार्थ पढ़ते हैं, यहां पे टीका पूरी हुई, भावार्थ पढ़ते हैं। शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है। कितना भी राग करो, कितना अच्छी बात बोलते, शरीर के प्रति राग, राग पैदा होता है आत्मा में। क्यों, कैसे पैदा होता है कि इस शरीर को अपना मानकर, उल्टी मान्यता से शरीर को अपना मानकर ये राग पैदा होता है। शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है, हमेशा तेरे को दुख देने वाला है, हर घड़ी तुझे दुख देता है। एक समय शरीर के लिए ही सब कुछ करता है। कैसे बताए? हाँ, शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है, क्योंकि उसके साथ क्षुधा, तृषा, अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती है। वह रोग का घर है। राग किया, भूख लगी है, अनशन स्वभाव को नहीं देखा, अनाहारी स्वभाव को नहीं देखा, भूख लगी है तो उसके खड्डे में कुछ डालो, नहीं तो वो उसके ऊपर राग किया, तो वो राग हमेशा संताप, वो कभी खड्डा पूरा होता ही नहीं है। कितना बड़ा खड्डा है कि कोई हिस्सा उसको देखो ही मत उसको। शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है, क्योंकि उसके साथ क्षुधा, तृषा आदि अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती है। वह रोग का घर है और पवित्र तथा सुंदर भोजन वस्तु आदि वस्तुएं भी, भोजन वस्त्र आदि वस्तुएं भी संपर्क से मलिन, दुर्गंधित और अपवित्र हो जाती है। ऐसे घृणित शरीर को अच्छा रखने के लिए, रखने की दृष्टि से भोगोपभोग की सामग्री की इच्छा करना निरर्थक है। कल भी बताया था कि एक बार कपड़ा पहना हो और वो कपड़ा वापस पहनना पड़े, निकाल के वापस पहनना पड़े, तो ये पहन नहीं सकता। दिन में 3-3, 4-4 कपड़ा चेंज करेगा। कहने का भावार्थ ऐसा है कि इतना शरीर अपवित्र है। वो कपड़ा तो स्वच्छ था, कपड़ा तो धोया हुआ था, सब एकदम स्वच्छ था, तो ये कपड़े में तो गंदगी नहीं आई थी, गंदगी इसमें से आई, कपड़े में लग गई। मतलब उसको छूते ही कपड़ा चीज गंदा हो जाता है, शरीर में जाते ही गड़बड़ हो जाती है। शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है, क्योंकि उसके साथ क्षुधा, तृषा आदि अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती है। वह रोग का घर है और पवित्र तथा सुंदर भोजन, वस्त्र आदि वस्तुएं भी उसके संपर्क से मलिन, दुर्गंधित और अपवित्र हो जाती है। ऐसे घृणित शरीर को अच्छा रखने की दृष्टि से भोगोपभोग की सामग्री की इच्छा करना निरर्थक है। मतलब ऐसे भोग उपभोग करना एकदम निरर्थक है, कोई अर्थ रहित है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। समझे ना, मतलब मैं और भोग लूं और सुखी हो जाऊं, वो मिथ्या मान्यता है। सुख तेरे अंदर, सुख भोग में से नहीं आता, सुख शरीर में से नहीं आता। वो बुद्धि बरोबर हमें लगानी चाहिए। वास्तव में शरीर आदि संताप का कारण नहीं है। देखो, अभी आचार्य देव या भावार्थ थोड़ा टोन चेंज करते हैं। क्या कहते हैं? वास्तव में शरीर आदि संताप का कारण नहीं है, अपितु उनके प्रति होने वाला ममत्व भाव, एकता बुद्धि भाव ही समता का संताप का कारण है। मोह के कारण राग होता है, द्वेष होता है, शरीर के हितेच्छुक के ऊपर राग होता है, शरीर के अहितेच्छुक के ऊपर द्वेष होता है।
कोई ये चीज अच्छी, मेरी चीज अच्छी कहे तो उसके ऊपर राग होता है, कोई ये चीज बुरी कहे उसके ऊपर द्वेष होता है। वास्तव में शरीर आदि संताप का कारण नहीं है, अपितु उनके प्रति होने वाला ममत्व भाव एकता बुद्धि ही समता का वास्तविक कारण है। जिसको शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, उसको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से भोगोपभोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं रहती। शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से भोगोपभोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं रहती। क्या कहा कि मतलब ये चीज मेरी है, ये मैं हूं, वो मोह भाव के ऊपर आचार्य देव बोलते कि वो मोह भाव के ऊपर तो कुहाड़ी मार, मोह भाव को छोड़। मोह भाव छूटेगा तो राग द्वेष छूटेगा, राग द्वेष छूटेगा तो ये भोगोपभोग की बात नहीं आएगी। शरीर को संताप का कारण नहीं कहा, शरीर में एकता बुद्धि, शरीर में ममत्व बुद्धि, शरीर से भोक्ता बुद्धि, शरीर वो ही मैं हूं, ऐसा एकता बुद्धि वही दुख का कारण है। कितना पुरुषार्थ लगेगा, कितनी तटस्थ बुद्धि लगेगी, तब जाके ये बात यहां पर उसको समझ में आती है। जिसको शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, उसको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से भोगोपभोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं रहती। शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है। किसको ममत्व भाव नहीं है? जो शरीर को अपना नहीं माना है, उसको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से भोगोपभोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं रहती। समझना, बात को अच्छी तरह से समझना कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या हो जाता है। एक छोटी सी मतलब वो कभी तेरा साथ देता नहीं है, कभी नहीं देता है। तू शरीर को अच्छा रखने की इच्छा रखता है, शरीर को भोग देने की इच्छा करता है, शरीर के माध्यम से मैं भोगता हूं, मैं सुखी होता हूं, लेकिन वो कोई भी हिसाब से तो सुखी होने का चांस नहीं दिख रहा। वो क्लियर दिखता है हमें। 17वीं गाथा में बता दिया और 18वीं गाथा में भी बता दिया कि जो भोग के पदार्थ तो शुचि दिखते हैं, पवित्र दिखते हैं, स्वच्छ दिखते हैं, और ये शरीर के संपर्क में आते ही गंदे हो जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं बात को? देखते हैं आगे। देखो मतलब यहां पर आचार्य देव ने ये बताया कि शरीर का राग छोड़ने के लिए तू मोह भाव को छोड़, शरीर में एकत्व बुद्धि का भाव छोड़ दू, शरीर में ममत्व भाव को छोड़ दू। कैसे छूटेगा? कि शरीर जुदा है, मैं जुदा हूं, मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, मेरे में ज्ञान है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से सब कुछ जानता हूं, शरीर कुछ जानता नहीं है। इसके लिए शरीर और मैं यानी कि जीव आत्मा दोनों तद्दन भिन्न भिन्न है। ऐसी बुद्धि, ऐसा भेद ज्ञान की बुद्धि निरंतर जगानी चाहिए हमें, निरंतर एकदम तटस्थ रखनी चाहिए। नहीं रखोगे तो राग होएगा, और राग से तो संताप का कारण है। कभी राग, कभी परद्रव्य के आधार से राग नहीं होता। परद्रव्य को अपना मानना, परद्रव्य के अंदर मोह भाव, ममत्व भाव, एकत्व भाव, इसके कारण राग होता है। तो इस ममत्व भाव को हमें छोड़ना चाहिए।
पदार्थों को दूर करने से, ये इंद्रियों को तोड़ मरोड़ने से। अरे भाई, इंद्रियां तो शरीर प्रमाण है, लेकिन वो इंद्रिय से मैं भोगता हूं, मैं सुखी होता हूं, वो ममत्व भाव, वो मोह भाव तेरे अंदर है। अभी तू, तेरा पुरुषार्थ कहां पे लगाना है कि ये जो मैं जिसके ऊपर ममत्व भाव मोह भाव कर रहा हूं, वो हकीकत में मेरा है कि नहीं है, मेरे साथ रहता है कि नहीं रहता है, उससे मुझे सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। यदि उससे मुझे सुख नहीं मिलता है तो मैं उसको, उसके ऊपर ममत्व भाव एकत्व भाव क्यों करूं, मेरा जन्म मरण का फेरा क्यों बढ़ाऊं। आत्मा तो जीवत्व शक्ति से जीता है, चिति शक्ति से जीता है, अनादि अनंत है। ये शरीर की उत्पत्ति से आत्मा का जन्म हुआ और शरीर के मरण से आत्मा का मरण होता है, ऐसा तो कभी बनता नहीं है। दोनों की चाल अलग है, दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, दोनों की गुणधर्म अलग है। तो उसके गुण तेरे में आ जाए, तेरे गुण उसमें चले जाए, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही पुरुषार्थ पूर्वक, बहुत ही बुद्धिपूर्वक हमें इसका पुरुषार्थ पूर्वक अभ्यास करना बहुत अति आवश्यक है। कैसे करना है, किस प्रकार भेद विज्ञान करना है, वो हमें देखना चाहिए, बरोबर है। यदि हम भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे तो कल भी कहा था कि जितने जीव भी सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान पूर्वक हुए हैं, और जितने यहां पर बंधे हुए दिख रहे हैं भेद ज्ञान के अभाव पूर्वक बंधे हुए दिख रहे हैं। तो अपना पुरुषार्थ जहां से भी जाओ, आना है, एक जगह पे आना है, अपनी आत्मा की ओर आना है। इस तरह अपनी 18वीं गाथा की बात पूरी होती है। फिर वापिस प्रश्न करता है शिष्य, 19वीं गाथा का अवतरण होता है। देखो, फिर से शिष्य कहता है, तब धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा, धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा, अर्थात भगवान शरीर सतत बाधा का कारण होने से उस पर धनादि से उपकार नहीं होता, तो आत्मा का उपकार केवल उपवास आदि तपस्या से ही नहीं अपितु धनादि से भी होगा। आत्मा का अर्थात जीव का उपकार अर्थात अनुग्रह होगा, ऐसा अर्थ है। शिष्य किस किस प्रकार के प्रश्न खड़ा करता है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। क्या प्रश्न है? देखो, मानो कि खाने से उपकार नहीं होता, सूची पदार्थ असूची हो जाता है, तो उपवास आदि से, देखो फिर से पढ़ता हूं, फिर से शिष्य कहता है, तब धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा, धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा, अर्थात भगवान शरीर सतत बाधा का कारण होने से उस पर धनादि से उपकार नहीं होता, तो आत्मा का उपकार केवल उपवास आदि तपस्या से ही नहीं अपितु धनादि से भी होगा। आत्मा का अर्थात जीव का उपकार अर्थात अनुग्रह होगा, ऐसा अर्थ है। मतलब उपवास और धन से
दोनों से आत्मा का उपकार होगा। क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब लैंग्वेज है ना, नकारात्मक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बस में धनादि से उपकार भी होगा और उपवास से भी उपकार होगा। धन भी चाहिए और उपवास भी करने पड़ेंगे। दोनों बात कहते हैं। बस गुरुदेव मतलब इसमें आचार्य देव जवाब देते हैं, वैसा नहीं है। अर्थात तू धनादि से आत्मा का उपकार होना मानता है, हाँ, परंतु वैसा नहीं है। 19वीं गाथा का पाठ करते हैं। यज्ञ जीवस्योपकाराय तदेहस्या अपकारकम यदेहस्योपकाराय तजीवस्यापकारकम। क्या कहते हैं, करे आत्मा उपकार जो उनसे तन अपकार, जो उपकारक देह के उनसे आत्मा अपकार। क्या कहते हैं, आत्मा का उपकार करेगा वो तन का अपकार है, और देह का उपकार करेगा तो आत्मा का अपकार है। क्या कहते हैं, देखो अनुवाद पढ़ते हैं। जो जीव को आत्मा को उपकारक है वह देह को अपकारक है, और जो देह को उपकारक है वह जीव को अपकारक है। क्या कहा इसमें कि तुम ऐसा मानते हो कि धन से और उपवास से दोनों से मेरा उपकार होएगा। तो आचार्य देव उसमें क्या कहते हैं कि तेरा आत्मा का जो उपकार है उससे तन का उपकार नहीं होएगा, और जो तन का उपकारक है उससे आत्मा का उपकार नहीं होगा। अपकार यानी कि नहीं होएगा। ख्याल है, समझ में आया ना? वापिस एक बार। करे आत्मा उपकार जो उनसे तन अपकार, जो उपकारक देह के उनसे आत्म अपकार। मतलब सीधी बात है ना कि यदि मुझे प्रॉफिट है तो सामने उसको नुकसान है, और उसको प्रॉफिट है तो मुझे नुकसान है। एक बात समझ में, मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि यदि जो तू आत्मा का उपकार करना चाहता है तो शरीर का नुकसान है, और शरीर का उपकार करना चाहता है वहां पे आत्मा का नुकसान है। इसकी बात हम कल करेंगे, समय हो गया है कि आचार्य देव ये बात बता के क्या कहना चाहते हैं। आत्मा का उपकार करने से शरीर का अपकार, और शरीर का उपकार करने से आत्मा का अपकार, वो कैसे संगति लगती है वो बात हम कल रखेंगे। कल किस प्रकार से आचार्य देव कहना चाहते हैं ये प्रश्न आपके लिए खड़ा किया है, और हम इसका उपकार उसका अपकार, और इसका उपकार इसका अपकार। तो ये उपकार अपकार से आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कल देखेंगे। आज के लिए
ओम नमः सिद्धि। निज